बकरी का छोटा सा बच्चा नदी के पास झाड़ियों में छुपा हुआ मैं कर रहा था। वो बहुत डरा हुआ था क्योंकि अभी सुबह ही उसकी माँ बकरी को एक शेर ने खा लिया था। माँ, माँ, मैं, तुम कहाँ हो? माँ, मुझे डर लग रहा है। मैं काफी देर वहाँ बैठे रहने के बाद वो बकरी का बच्चा झाड़ियों से बाहर निकलता है और आहिस्ता आहिस्ता जंगल की तरफ चलता है। वो अकेला था इसलिए वो बहुत डर रहा था। थोड़ी दूर एक कौवा और कौवी बैठे हुए थे। बकरी का बच्चा उनके पास जाता है। मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई है, मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम्हारी माँ कहाँ चली गई है बकरी के बच्चे? मैं और माँ बैठे हुए थे कि एक बड़ा सा जानवर आया और मेरी माँ को उठाकर कहीं ले गया। मैं सुबह से अपनी माँ का इंतजार कर रहा हूँ मगर माँ लौट कर आई ही नहीं। गौरी, इसकी माँ को जरूर कोई बड़ा जंगली जीव खा गया होगा। आप मुझे अपने घर ले जाएं। मैं रात के अंधेरे से बहुत डरता हूँ। मेरा कोई घर भी नहीं है। ना, मैं तुम्हें अपने घर नहीं लेकर जा सकती। तुम्हारे मल और सूसू से मेरा घर गंदा हो जाएगा। चल कालू, घर चलें। गौरी कालू कौवे को लेकर वहाँ से चली जाती है और बकरी का बच्चा उन्हें देखता रह जाता है। वो बच्चा अभी थोड़ी ही दूर गया था कि एक लोमड़ी उसे देखती है। छोटा बकरी का बच्चा तो बहुत आसानी से पागल बन जाएगा। मैं इसे पागल बनाकर अपने साथ ले जाती हूँ और आज इससे पार्टी करूँगी। लोमड़ी ऐसा सोचकर बकरी के बच्चे के पास जाती है। छोटे बकरी के बच्चे, तुम कहाँ जा रहे हो? मेरी माँ नहीं है, मैं घर की तलाश में हूँ। मुझे नहीं मालूम मेरा घर कहाँ है और कोई मुझे अपने घर में रखने को तैयार भी नहीं है। ये जंगल के सारे पक्षी गंदे हैं, एक लोमड़ी मौसी ही सबसे अच्छी है। लोमड़ी मौसी कहाँ मिलेगी मुझे? मैं ही लोमड़ी मौसी हूँ। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें हरी हरी घास दूंगी और खाने में कुछ सब्जियाँ भी। क्या तुम मुझे मेरी माँ के पास भी लेकर जाओगी? क्यों नहीं, तुम चलो मेरे साथ। चालाक लोमड़ी बकरी के छोटे बच्चे को साथ लेकर चल देती है। पेड़ की डाल पर बैठी हुई चिड़िया लोमड़ी को जाता हुआ देख लेती है। ये चालाक लोमड़ी इस बकरी के छोटे बच्चे को कहाँ लेकर जा रही है? इसकी माँ को तो शेर ने खा लिया था। चिड़िया वहाँ जाती है। लोमड़ी, तुम इस छोटे बकरी के बच्चे को कहाँ लेकर जा रही हो? मैं इसे इसकी माँ के पास लेकर जा रही हूँ। चिड़िया, ये आंटी लोमड़ी मौसी बहुत अच्छी है। ये मुझे हरी भरी घास भी देंगी, मुझे अपने घर भी रखेंगी और मेरी माँ से भी मिलवाएंगी मुझे। बेटा, ये लोमड़ी बहुत मक्कार है, ये झूठ बोल रही है। ये तुम्हें मारकर खा जाएगी, फिर अपने दोस्तों से मिलकर तुम्हारी दावत उड़ाएगी। तुम इसके साथ ना जाओ। झूठ मत बोलो चिड़िया, मैं मांस नहीं खाती। तुम चली जाओ यहाँ से वरना मैं शोर मचाऊंगी। लोमड़ी डरते हुए वहाँ से भाग जाती है। आपने लोमड़ी मौसी को भगा दिया, अब मुझे कौन अपने घर में लेकर जाएगा? मुझे रात को अकेले बहुत डर लगेगा। आप मेरे साथ मेरे घर चलें और मेरे साथ मेरे घर में ही रहें। बच्चा खुश हो जाता है और चिड़िया उसे अपने साथ ले जाती है। कुकू बेटा, देखो मैं तुम्हारे लिए दोस्त लेकर आई हूँ। मेमना, बकरी का छोटा बच्चा, ये तो बहुत सुंदर है मम्मा। आपका नाम क्या है? कुकू, कुकू है मेरा नाम। और आपका नाम क्या है? मेरा नाम मुझे नहीं मालूम, आप मेरा कोई नाम रख लें। मुन्ना, मुन्ना नाम है आज से आपका। फिर उस दिन के बाद मुन्ना बकरी का बच्चा चिड़िया के साथ उसके घर में रहने लगता है।
एक दिन लोमड़ी कव्वी और कव्वे के पास जाती है। कव्वी और कव्वे, वो चिड़िया मुझसे हाथ आया शिकार छीन कर ले गई। अगर तुम किसी तरह मुझे वो बकरी का बच्चा ला दो तो मैं तुम्हें बता सकती हूँ कि मीठे पके हुए अंगूर कहाँ हैं। लोमड़ी लोमड़ी, मीठे अंगूर, मेरा मीठे अंगूर खाने को बहुत दिल कर रहा है। मैं करूँगी, मैं लाऊंगी बकरी के उस बच्चे को तुम्हारे पास। मगर ये तो बता दो कि तुम्हारा घर कहाँ है। पहाड़ों के पीछे रहती हूँ मैं, अंगूरों की बेलों के पास। फिर गौरी कव्वी और कालू कौवा वहाँ से चले जाते हैं। मम्मा, मैं और मुन्ना बाहर घूमने जा रहे हैं। बस मुन्ना और कुकू बाहर चले जाते हैं। वो खेलते खेलते नदी के पास चले जाते हैं। तभी गौरी कव्वी वहाँ आती है। बकरी के बच्चे, क्या तुम अपनी माँ से मिलने नहीं जाओगे? मेरी माँ कहाँ है? मुझे चिड़िया आंटी ने बताया कि मेरी माँ को शेर अंकल खा गए हैं। वो चिड़िया झूठ बोलती है ताकि तुम अपनी माँ के पास ना जा सको। आप जाइए यहाँ से, मेरी मम्मा कभी झूठ नहीं बोलती। बकरी के छोटे बच्चे, अगर अपनी मम्मा से मिलना है तो मेरे साथ आ जाओ, वरना मैं जा रही हूँ। ठीक है कुकू, आप घर जाओ, मैं कव्वी आंटी के साथ जा रहा हूँ। मत जाओ मेरे दोस्त, मत जाओ, ये झूठ बोल रही है। मगर मुन्ना बकरी का बच्चा गौरी की बातों में आकर उसके साथ चला जाता है। गौरी कव्वी उसे साथ साथ लेकर लोमड़ी के घर की तरफ जाने लगती है। कुकू भागा भागा घर जाता है। मम्मा मम्मा, वो गौरी आंटी मुन्ने मेरे दोस्त को अपने साथ ले गई है। आपने उसे मना नहीं किया? किया था, मगर मुन्ने ने मेरी बात नहीं मानी और गौरी आंटी की बातों में आकर उसके साथ चला गया। गौरी कव्वी मुन्ने को पहाड़ों की दूसरी तरफ ले जाती है। सामने लोमड़ी को देखकर मुन्ना डर जाता है। मम्मा, मेरी मम्मा कहाँ है? आज से यही तुम्हारी मम्मा है। आप मुझसे बचकर कहाँ जाओगे? उस दिन तो तुम्हारी उस चिड़िया ने तुम्हें मुझसे बचा लिया था। अब कहाँ जाओगे बकरी के बच्चे? इसे बाद में खाना, पहले मुझे बताओ मेरे अंगूर कहाँ हैं? मेरे घर के पीछे अंगूरों की बेल से जाकर खा लो। लोमड़ी बकरी के बच्चे को पेड़ से बांध देती है। मुझे घर जाने दो, मुझे घर जाने दो। पीछे से चिड़िया अपने दोस्त मिठू तोते और कबूतर को साथ लेकर आ जाती है। मक्कार लोमड़ी, इसे छोड़ दो, मैं हूँ इसकी माँ। एक माँ अपने बच्चे को बचाने आ गई है। हमला कर दो इस लोमड़ी पर। लोमड़ी पक्षियों के पास डंडे देखकर जंगल की तरफ भाग जाती है और गौरी कव्वी तो अंगूरों की बेल के पीछे छुप जाती है। चिड़िया माँ, मुझे माफ़ कर दे। मुझे मालूम हो गया है कि किसी भी रह जाते पक्षी की बातों पर विश्वास करने से पहले सोच लेना चाहिए। चलो मुन्ने बेटा, कुकू तुम्हारा इंतज़ार कर रहा होगा। फिर चिड़िया बकरी के बच्चे को अपने साथ ले जाती है। रानो चिड़िया अपनी बेटी के साथ अपने घर में बैठी हुई थी और चिड़िया की बकरी पेड़ के नीचे खड़ी घास खा रही थी। चिड़िया के पड़ोस में गौरी कव्वी रहती थी। आज गौरी कव्वी की माँ गौरी कव्वी से मिलने आई हुई थी। माँ, तुम घर में बैठो, मैं अभी चिड़िया से दूध मांग कर लाती हूँ और तुम्हें चाय बनाकर पिलाती हूँ। गौरी, चिड़िया के पास दूध कहाँ से आया? माँ, चिड़िया के पास एक बकरी है जो बहुत सारा दूध देती है। गौरी कव्वी बर्तन उठाकर चिड़िया से दूध मांगने चली जाती है। चिड़िया चिड़िया, मेरी माँ आई हुई है, मैंने अपनी माँ के लिए चाय बनाना है, मुझे थोड़ा सा दूध दे दो। गौरी बहन, जो दूध आप रात को लेकर गई थी वो ख़त्म हो गया क्या? वो तो मेरे जग्गू ने पी लिया। फिर चिड़िया गौरी कव्वी को बर्तन में दूध दे देती है। गौरी दूध लेकर अपने घर चली जाती है। मम्मा, जितना दूध हम अपनी बकरी का पीते हैं उतना ही ये गौरी आंटी मांग कर पी लेती है, मगर कभी हमारी बकरी के लिए चारा नहीं लाई गौरी आंटी। बेटी, इस गौरी को तो शुरू से ही दूसरों से चीज़ें मांगने का शौक है।
बेटी, चाय तो बहुत स्वादिष्ट थी। बहुत खालिश है चिड़िया की बकरी का दूध। क्या घर में कोई आम पड़ा है? हाँ माँ, आम पड़ा है, लाऊं मैं काट कर? नहीं नहीं, आम नहीं, मेरा तो आम का शेक पीने को दिल कर रहा है। दूध वाला मिल्क शेक पीने को दिल कर रहा है मेरा। मैं अभी जाती हूँ और चिड़िया से थोड़ा दूध और मांग कर लाती हूँ। गोरी कव्वी फिर से चिड़िया के घर जाती है। गोरी, माफ करना, अब मेरे पास दूध नहीं है। माफ करना? चिड़िया, बोल तो ऐसे रही हो जैसे मैं कोई भिखारन हूँ। वो सामने पड़ा तो है दूध। मेरी माँ का मिल्क शेक पीने को दिल कर रहा है, वो दूध तुम मुझे दे दो। गोरी बहन, वो दूध मैंने अपनी बेटी गुड़िया के लिए रखा हुआ है। मरे तेरी गुड़िया, ना गुड़िया होती ना दूध पीती। जाओ, तुम जाओ मेरे घर से, और फिर दोबारा कभी मेरे घर ना आना। तुम्हें तो बोलने का पता ही नहीं चलता, बेशरम। तेरी जबान कुछ ज्यादा ही चलने लगी है, मैं देख लूंगी तुझे। बहुत गुस्से में गोरी कव्वी अपने घर चली जाती है। ये छोटी चिड़िया बहुत बोलने लगी है, इसका कुछ करना ही पड़ेगा मुझे। दूसरे दिन गोरी कव्वी नदी पर बैठी हुई थी। कालूपति जी, कल उस चिड़िया ने बहुत बेइज्जती की मेरी, और मुझे दूध भी नहीं दिया। वो छोटी चिड़िया, उसकी इतनी हिम्मत कि मेरी गोरी कव्वी पत्नी जी से लड़ाई करे? मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। ना ना कालू जी, उसे ना मारना, बल्कि उसकी बकरी को मारना है। तुम चिंता ना करो, मैं किसी न किसी तरह मार दूंगा उस चिड़िया की बकरी को। गुड़िया बेटी, मैं जंगल जा रही हूँ, आप घर में ही रहना। मैंने बकरी को घास डाल दी है, तुम थोड़ी देर बाद बकरी को नई घास डाल देना। अम्मा, जल्दी आना, मैं इंतज़ार करूँगी आपका। मम्मा चिड़िया घर से चली जाती है। थोड़ी देर बाद कालू कौवा डंडा लेकर आता है और चिड़िया की बकरी को मारने लगता है। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मैंने क्या कहा है तुझे? तूने नहीं, तेरी मालकिन ने कहा है। बड़ी चूं चूं करने लगी है वो। कालू कौवा बकरी को फिर से मारने लगता है। शोर सुनकर गुड़िया भी घर से बाहर निकल आती है। छोड़ दे, आप मेरी बकरी को मत मारो। बकरी गिर जाती है और कालू कौवा वहां से भाग जाता है। मम्मा, मम्मा, कालू अंकल ने बहुत मारा है हमारी बकरी को। बकरी गिर गई है, शायद उसकी टांग पर चोट आई है। मैंने ना जाने क्या बिगाड़ा है उन कौवों का। एक मेरी बकरी ही तो मेरा सहारा है, ये कौवे मुझसे मेरा ये सहारा भी छीनना चाहते हैं। मम्मा चिड़िया घर को भागती है। मेरी टांग में बहुत दर्द है और मेरे पेट में भी मारा है उस कौवे ने। गुड़िया बेटी, अंदर से पट्टी का सामान लेकर आओ। गुड़िया घर से पट्टी बांधने का सामान लेकर आती है और मम्मा चिड़िया अपनी बकरी की टांग पर पट्टी बांध देती है। शाम तक बकरी ऐसे ही खड़ी थी। वो ना चारा खा रही थी और ना ही पानी पी रही थी। मम्मा, मैंने घास रखी थी बकरी के आगे, मगर ऐसे ही पड़ी है। उस कौवे ने तो मेरी बकरी को मार ही दिया है। गुड़िया बेटी, मैंने फैसला कर लिया है, जब हमारी बकरी ठीक हो जाएगी तो हम ये जंगल छोड़कर चले जाएंगे। उन कौवों के साथ रहना अब बहुत मुश्किल है, ये बहुत जालिम है। कालू, एक गलती की तुमने। अच्छा था उस बकरी को जान से ही मार देते। उसकी बेटी है ना, वो छोटी सी, वो शोर मचाने लग गई थी। मैंने सोचा कि पक्षी जमा होने से पहले पहले निकल जाता हूँ। दूसरे दिन जब चिड़िया सोकर उठती है तो उसकी बकरी लेटी हुई थी। चिड़िया अपनी बकरी के पास जाती है। उठो मेरी बहादुर बकरी, उठकर घास खा लो। तुम चिंता ना करो, अब हम यहाँ से दूर चले जाएंगे, बहुत दूर। मगर चिड़िया की बकरी तो पहले ही बहुत दूर जा चुकी थी। चिड़िया की बकरी मर चुकी थी। मेरी बकरी की जान ले ली उस जालिम कौवे ने। जैसे मेरी बकरी को मारा,
कोई उसे भी मारे तो फिर पता चले उस कालू के बच्चे को। गुड़िया और उसकी मम्मा बहुत रोती हैं। और फिर थक हार कर मम्मा चिड़िया जंगल दाना लेने चली जाती है। मम्मा चिड़िया दाना लेकर वापस घर आ रही थी कि उसे एक पेड़ के नीचे एक गाय दर्द से करहाती हुई नजर आती है। चिड़िया वहां जाती है। आप क्यों रो रही हो, क्या बात है? मेरे पाँव में कांटा चुभ गया है, मैं चल नहीं सकती। चिड़िया गाय के पाँव से कांटा निकाल देती है। आपके गले में रस्सी है, क्या आप इंसानों की बस्ती से आई हैं? हाँ, मेरा मालिक मुझ पर बहुत अत्याचार करता था। वो मेरा दूध पीने के बाद मुझे चारा भी ना देता था, इसलिए मैं जंगल भाग गई। मेरा यहाँ कोई नहीं। तुम मेरे साथ रह सकती हो, चलो मेरे साथ चलो। फिर चिड़िया उस गाय को अपने साथ अपने घर ले जाती है। यहाँ इस पेड़ के नीचे तुम रहा करोगी। आज से मैं और मेरी बेटी लाया करेंगे तुम्हारे लिए घास। गुड़िया भी घर से बाहर आ जाती है। मम्मा, ये गाय किसकी है? ये ऊपर वाले ने हमें हमारी बकरी के बदले में दी है। चिड़िया, आप मेरा दूध निकाल लो, खुद भी पियो और अपनी बेटी को भी पिलाओ। फिर उस दिन के बाद वो गाय चिड़िया के साथ ही रहने लगती है। चिड़िया को बकरी की जगह ऊपर वाले ने गाय दे दी थी। कालू, इससे तो अच्छा था कि हम चिड़िया की बकरी को ना ही मारते। बकरी मारी तो उसे गाय मिल गई। तो क्या मैं गाय को नहीं मार सकता? तो फिर मार दो, फिर ही मेरे दिल को शांति मिलेगी। दूसरे दिन दोपहर के बाद कालू कौवा अपना वही डंडा उठाकर जाता है और पीछे से जाकर गाय को एक लगाता है। मगर वो गाय तो इंसानों की बस्ती से आई थी। वो जानती थी कि मुकाबला कैसे करते हैं। गाय वापस मुड़ती है और अपनी लात कौवे को जोर से मारती है। एक ही लात खाकर कौवा दूर जाकर गिरता है और उसके सर से खून बहने लगता है। मम्मा, बाहर शोर कैसा है? दोनों माँ बेटी जब घर से बाहर आती हैं तो गाय कौवे को मार रही थी और कौवा मदद की गुहार लगा रहा था। बचाओ, बचाओ, कोई मुझे बचाओ। गौरी कौवी दौड़ी दौड़ी आती है, मगर तब तक तो कौवा गाय की मार खा खा कर मर चुका था। कालू, मेरे कालू जी, ये क्या हुआ? अगर मुझे पहले मालूम होता तो मैं कभी तुम्हें चिड़िया की गाय को मारने ना भेजती। गौरी, जो गड्ढा तुमने मेरे लिए खोदा था, आज तुम खुद ही उसमें गिर गई हो। देखो, ऊपर वाले ने मुझे तो बकरी की जगह गाय दे दी और तुमसे तुम्हारा पति छीन लिया। गाय वापस आती है और एक लात गौरी कौवी के भी मारती है और गौरी कौवी लड़खड़ाती हुई वहाँ से भाग जाती है। चिड़िया, उसकी बेटी और उनकी गाय खुशी खुशी रहने लगती हैं।